बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम मैट्रिक क्लास 10th का 7 चैप्टर की एक्सरसाइज 7.5 करेंगे। तो सबसे पहले हम 7.5 करने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू आई एंड अ लाई फ्रॉम आई टू द ऑब्जेक्ट above the horizontal line is called angle of elevation। अच्छा, जब आपके पास इस एक्स एक्सिस के साथ किसी लाइन का एक एंगल हो तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये लिखा हुआ मेंशन है, ठीक है। ये लाइन ऑफ साइट है जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे देखा जाए, ठीक है। लाइन ऑफ साइट ये है आपके पास और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास ये नीचे एंगल बन रहा हो तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये दो एंगल्स याद रखने हैं। Find the angle of elevation of the sun if a 6 feet man casts a 3.5 feet shadow। एक बंदा है वो सन की तरफ देख रहा है। तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ 6 फीट मैन कास्ट अ 3.5। देख नहीं रहा, वो खड़ा हुआ है तो सन उसके ऊपर सन की लाइट पड़ रही है और उसका शेडो है जो ज़मीन पे पड़ रहा है वो 3.5 फीट है, ठीक है वो 6 फीट का है लेकिन उसका शेडो ज़मीन पे 3.5 फीट का पड़ रहा है, ठीक है। तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है थीटा, ठीक है। ये इसका शेडो है और ये इसकी हाइट है, ठीक है। दो चीज़ें हमें गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर गिवन है। हमने जस्ट थीटा फाइंड करना है। तो देखें परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? tan में आता है। तो ये आपने डायग्राम बना लेनी है, ठीक है। बेसिक आप लोग इधर जो है वो मैन ना बनाइएगा, आप लोग जस्ट इधर एक लाइन ड्रा कर दीजिएगा और साथ 6 फीट लिख लीजिएगा। tan थीटा इक्वल टू, अब इसको नाम दे दीजिएगा ए बी सी का ट्राइंगल का। तो इसमें ए बी बाई बी सी tan थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये इसने मिस्टेक की हुई है। tan थीटा इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई बी सी लिखना है, ठीक है। इसने ए बी लिख दिया है तो ए सी की जगह 6 आएगा, 6 फीट डिवाइडेड बाई 3.5। तो ये आप इसे डिवाइड करें 1.714। tan इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इन्वर्स 1.7143। अच्छा ये 3 इसने इधर ऐड कर लिया, ये आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये 3 बेशक आप लोग ना लिखिएगा। तो इसका tan इन्वर्स ये आपने फाइंड करना है तो ये आपके पास 59.7437 डिग्री इसका सोल्यूशन होगा। अगर आप इसके डिग्री का बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास ये डिग्री, मिनट और सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर में वो आप लोगों को वो इन तीनों के ऊपर डिग्री का सिंबल शो कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये आपने डिग्री के बाद मिनट करना होता है और सेकंड लिखना होता है, ठीक है। A true cast a 40-meter shadow when the angle of elevation of the sun is 25 degree. Find the height of the tree। अब इस केस में हमारे पास एक ट्री है जिसका शेडो है 40 मीटर, ठीक है। और एंगल उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 25 डिग्री है। ये लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन और इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है इस दरख्त की, ठीक है। तो सिंपल आपने वही फार्मूला लगाना है tan का। तो इधर आपने लिखना है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमने ए सी फाइंड करना है, ठीक है। तो हाइट ऑफ ट्री मेजर ए सी फाइंड करना है, लेंथ ऑफ शेडो मेजर बी सी 40 मीटर है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 25 डिग्री है। इन तीनों को हमने tan के अंदर यूज़ करना है। tan थीटा इक्वल टू मेजर ए सी डिवाइडेड बाय मेजर बी सी। बी सी की वैल्यू 40 है, 40 थीटा की वैल्यू हमारे पास 25 थी, थीटा इधर 25 पुट करेंगे और 40 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर tan 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 मल्टीप्लाई tan 25 मेजर ए सी आपके पास आ जाएगा 18.652 मीटर। तो ये हाइट होगी ट्री की, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में हमने देखा tan का फार्मूला यूज हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जस्ट आपने स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है और फिर आपने जो है वो उसके ऊपर डायग्राम बनानी है और डायग्राम बनाने के बाद उसके ऊपर tan या किसी रेशियो का यूज़ करते हुए आपने उसको सॉल्व करना है। अ फीट लॉन्ग लेडर इज लर्निंग इज लीनिंग होगा, ये लर्निंग इधर लिखा हुआ है, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, जो कि वॉल के साथ पड़ी हुई है, ठीक है। एक सीढ़ी है जो कि the bottom of the wall, find the acute angle the ladder makes with the ground। तो
हमने एक्यूट एंगल, हमने इसके अंदर एंगल फाइंड करना है, ठीक है। 5 फीट इसका समझ लें कि इसके डिस्टेंस है वॉल तक, और ये खुद 20 फीट है, ठीक है। ये इसने ये डायग्राम मेरे ख्याल में खुद दी होगी, या ये ऊपर मेंशन किया होगा कि 20 फीट लॉन्ग, ठीक है। 20 फीट लॉन्ग इधर लिखा होगा, और ये ऊपर इसने डाटा दिया होगा 20 फीट लॉन्ग है, और डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड लेडर इज 5 फीट, एंड फाइंड द एंगल बिटवीन दैम। इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है, ठीक है, हमने ग्राउंड एंड लेडर के बीच में। तो लेंथ ऑफ लेडर आपके पास 20 फीट है, डिस्टेंस ऑफ लेडर फ्रॉम द वॉल मेजर BC 5 फीट है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा फाइंड करना है। तो देखें आपके पास हाइपोटेन्यूज और बेस, ये दो चीज़ें किस में आती हैं, कास में, करली ब्राउन हेयर, ठीक है। तो कास थीटा इज इक्वल टू 5/20 आ जाएगा। तो ये 5/20 करें, 0.25 कास्ट इन्वर्स करें, ये 75.525 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये इसको 5 डिग्री लिख रहे हैं, और इसको डिग्री में लिखें तो ये आपके पास डिग्री मिनट सेकंड में, तो आपके पास डिग्री और 30 मिनट आ जाएगा। तो सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 75 डिग्री और 30 मिनट, इसमें कास्ट का फार्मूला यूज हुआ है, ठीक है। Question number 4 में the base of rectangular is 25 feet and the height of rectangular is 13 feet. Find the angle that diagram of the rectangular makes with the base. अब आपके पास एक रेक्टेंगुलर है इस 25 फीट, वो गए 25 फीट है इसकी, ठीक है। इसकी एक लेंथ, एंड द हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर, और इसकी हाइट कितनी है, 30 फीट, 13 फीट। फाइंड द एंगल दैट ऑफ द रेक्टेंगुलर मेक्स विद द बेस। अब हमने बेस के साथ इसका जो एंगल बन रहा है, आपने एक ट्राइंगल बना लेनी है, डायगोनल ड्रा करके एक ट्राइंगल बना लेनी है, इस ये थीटा फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, तो ये बेस और परपेंडिकुलर में tan की रेशियो यूज होती है, तो tan थीटा इज इक्वल टू मेजर BC डिवाइडेड बाय AB। तो BC की वैल्यू 13 है, AB की 25 है, 13/25 इधर ही रखेंगे, tan इधर आके इन्वर्स हो जाएगा 13/25 का इसने डायरेक्ट tan इन्वर्स कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये सोल्यूशन आ जाएगा, और ये डिग्री आपके पास ये डिग्री में होगा, ठीक है। सो एंगल बिटवीन डायगोनल एंड बेस इज इसका मतलब डायगोनल और बेस के बीच में जो एंगल है वो आपके पास क्या है, 27.47 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, a rocket is launched and climbed at a constant angle of 80 degree. Find the altitude of the rocket after its travel 5000 मीटर। अच्छा, 5000 मीटर तक ट्रैवल करके जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ लें भी 5000 मीटर है ये रॉकेट ने कवर किया है, और 80 मीटर इसका बेस के साथ एंगल है। हमने इसकी एल्टीट्यूड फाइंड करना है कि जिस हाइट तक वो पहुंच चुका है, अब उसका ग्राउंड से लेकर उस तक 5000 तक कितनी हाइट बनती है। तो देख लें आपके पास ये एंगल भी है और ये भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किस में यूज होता है, ये साइन में यूज होता है, सम पीपल हैव। तो साइन 80 इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय AB। ये देख लें, साइन थीटा AC ओवर AB, AC ऐसे ही रखेंगे, AB की वैल्यू 5000 डिवाइड हो रही है, तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो ये हाइट है, ठीक है, इतने मीटर हाइट है। An aeroplane pilot flying at an altitude of 4000 meter wishes to make an approaches to an airport at an angle of 50 degree with the plane be when the pilot begins to descend। अच्छा, अब एरोप्लेन पे जो पायलट है वो 4000 फीट की एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है। और वो अब एयरपोर्ट पे लैंड करना चाहता है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा इसका, अब एयरपोर्ट तो नीचे होता है तो इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये 50 डिग्री है, ठीक है। ये ऊपर डॉटेड लाइन बना के आपने बताना है कि ये 50 डिग्री है, ये ABC, और इसमें हमारे पास ये एंगल थीटा है, और ये आपके पास हाइट, इसकी एल्टीट्यूड उसने खुद कहा था 4000 मीटर है, और हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, विद द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगिंस टू डिसेंड। मतलब वो अब उतरेगा, जैसे जैसे उतरेगा तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे जाके उतरेगा एयरपोर्ट के, उस पॉइंट और जहाँ से उसने उतरना शुरू किया है उसके नीचे वाला ग्राउंड का पॉइंट, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें अच्छा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 50 है, तो ये भी एंगल यही है, ठीक है, 50 डिग्री, ये भी एंगल इतना ही होता है। तो ये आपके पास एल्टीट्यूड ऑफ एरोप्लेन में ये AC इक्वल टू 4000 मीटर, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम एयरपोर्ट, अच्छा डिस्टेंस ऑफ प्लेन
का जो एयरपोर्ट तक डिस्टेंस है मेजर BC हमने वो फाइंड करना है, ठीक है। ये जो आपके पास एरोप्लेन के नीचे वाला जो ग्राउंड का पॉइंट है ये वाला, और एयरपोर्ट का वो पॉइंट जहाँ पे वो लैंड करेगा, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 50 डिग्री है, तो इसमें देख लें आपके पास एंगल भी मौजूद है, परपेंडिकुलर भी मौजूद है, बेस फाइंड करना है, तो ये tan का फार्मूला लगेगा, tan AC बाय BC, ठीक है। तो as the altimeter angles of parallel lines are equal, so angle theta equal to 50 डिग्री। तो वो कहता है कि आपके पास ये जो इन शॉर्ट वर्ड्स आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इधर भी स्ट्रेट लाइन है, इधर भी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के साथ किसी भी लाइन का एंगल दोनों तरफ जो है वो सेम होता है, बेशक ऊपर वाली साइड से हो या नीचे वाली साइड से हो, वो सेम होता है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू मेजर AC बाय BC, मेजर AC की वैल्यू 4000 पुट की, BC एज इट इज रहने दिया, और ये tan 50 है, BC को इधर ले जाएंगे, tan 50 को नीचे ले जाएंगे, 4000 बाय tan 50 करेंगे तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो सो द डिस्टेंस ऑफ एयरप्लेन फ्रॉम एयरपोर्ट इज 3356.4 मीटर। A guy wire sporting wire runs from the middle of a utility pole to ground. The wire makes an angle of 78.2 degree with the ground and touch the ground 3 meter from the base of the pole. Find the height of the pole. अच्छा, हमने पोल की हाइट फाइंड करनी है। इस केस में हमारे पास 3 मीटर इसमें विद द ग्राउंड एंड टच द ग्राउंड 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। ये जो पोल है, इस पोल के बेस से लेकर यहाँ तक आपके पास 3 मीटर है, ठीक है, डिस्टेंस 3 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमने पोल की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, और इसमें एंगल कितना है 78.2 डिग्री। तो देखें बेस भी मौजूद है, हाइट हमने फाइंड करनी है, ठीक है, और बेस और परपेंडिकुलर tan में यूज होता है, तो ये आपके पास tan 78.2 डिग्री, ये tan मेजर AC पर BC होगा, मेजर AC ऐसी रखेंगे, 3 ऐसी रखेंगे, और tan थीटा के अंदर 78.2 डिग्री, 3 इधर मल्टी डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। मेजर AC इज दिस, सो हाइट ऑफ पोल इज मेजर DC। तो हमारे पास जो हाइट ऑफ पोल थी वो DC थी, डबल थी, ठीक है, तो जस्ट जो आंसर आया होगा उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवा देना है। मेजर AC जो भी आया है इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवा देना है, 2 मल्टीप्लाई 14.36 मीटर, तो ये आपके पास 28.72 मीटर हाइट ऑफ पोल आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ गाय वायर स्पोर्टिंग वायर रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ अ यूटिलिटी पोल टू ग्राउंड। अच्छा, एक स्पोर्टिंग वायर है जो ऊपर से नीचे तक लगी हुई है, वहां से एक जो है वो मैन स्टार्ट करता है वहाँ से उतरना, ठीक है, फ्रॉम द मिडल ऑफ द यूटिलिटी पोल, पोल के मिडल से, ठीक है, यहाँ से पोल के मिडल से वो उतरना शुरू करता है, ठीक है। दी वायर मेक्स एन एंगल ऑफ, वायर जो है वो एंगल इतना बना रही है, ठीक है, ये वायर एक अटैच है जो कि ग्राउंड के साथ अटैच है और इधर से पोल के मिडल से अटैच है, ठीक है। तो 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमने इस पूरे पोल की हाइट फाइंड करनी है। देखें ये उतर रहा यहाँ से है ए पॉइंट से, तो हमने इस ट्रायंगल को यूज करते हुए फाइंड कर लेना है, ये डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, ये जो भी डिस्टेंस आएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो सारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ पोल जो है वो आपके पास 2 टाइम होगी, जो भी आपने फाइंड करना होगा वो उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। Question number 8. A road is inclined at an angle 5.7 degrees. Suppose that we drive 2 miles up this road starting from sea level. How high level above sea level are we? तो इसमें फिर आपने ये डायग्राम बनानी है, ठीक है, इसको आपने इस तरह से लेबलिंग करके मेंशन करके और आपने इसके अंदर साइन का फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है, अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट इज पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ अ हाउस। एंटीना लगा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस, हाउस का टॉप ये है, ठीक है, और एंटीना का जो एंटीना लगा हुआ है उसका टॉप ये है। तो हाउस के टॉप तक जो है वो आपके पास ये लाइन यहाँ से बनानी है और एंटीना के टॉप तक यहाँ तक बनानी है, ठीक है। तो एंटीना जो है वो 8 फीट है, ये 8 फीट है, और हमने हाउस की हाइट फाइंड करके
हमने टोटल हाइट फाइंड करनी होगी, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, अच्छा जस्ट हमने हाउस की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। जो कि लाइन बन रही है एंटीना के साथ, वो 21.8 डिग्री का एंगल बना रही है, और जो 70 डिग्री है वो हाउस के हाइट के साथ है, ठीक है। और ये हमने एक्स फाइंड करना है और हाइट फाइंड करनी है। तो इसमें आप लोग देख लें आप लोगों ने क्या करना है। ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये सारा आपने डाटा लिख के, डाटा लिखने के बाद आपने tan का फार्मूला यूज़ करना है। tan यूज़ करके ये x आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। नाउ इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल DBC, पहले इसने ABC ली है, ठीक है, फिर DBC ले रहा है, ठीक है। ये आपके पास ABC छोटी ट्रायंगल है। छोटी ट्रायंगल के अंदर x का जो आंसर आएगा वो h की फॉर्म में आएगा, और जब बड़ी ट्रायंगल लेंगे तो बड़ी ट्रायंगल में आपके पास वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल DBC के अंदर tan का फार्मूला, इसके अंदर भी tan का फार्मूला लगना है, और इसके अंदर फ्रॉम 1 से 8 प्लस आपके पास x की वैल्यू आपने इधर से पुट कर लेनी है, 3.271 इंटू एच, ठीक है। ये नीचे रख लेनी है x की जगह। तो ये चीज़ डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग इसे अलग अलग इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा h आपके पास, इस तरफ प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और इन दोनों में से h कॉमन आएगा, अंदर ये बचेगा 1.3084 माइनस 1, इन दोनों को माइनस करेंगे ये बनता है। ये चीज़ इधर जाके डिवाइड होगी, h की वैल्यू आ जाएगी 25.94 फीट, ठीक है। तो आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ये एक बनाना है आपने, हाउस बनाना है, फिर उसका टॉप तक एंगल बनाना है, फिर उसके एंटीना के टॉप तक बनाना है। पहले बड़ी ट्रायंगल लेनी है, उसमें इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। छोटी ट्रायंगल लेके आपने इक्वेशन नंबर 2 उसके अंदर, फिर आपने इक्वेशन 1 को यूज़ करना है उसके अंदर, ठीक है। और फिर दोनों के अंदर tan का ही फार्मूला यूज़ होना है, ठीक है। और यहाँ से आपके पास हाइट आ जाएगी h, ठीक है। और ये विंडो आपकी मर्ज़ी है, बनाए ना बनाए, ये ना हो आप लोग देखें कि हाँ जी इस विंडो का क्या काम है। तो वैसे घर में तो विंडो होती ही है, तो इसलिए इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं, फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, the observation point, the angle of depression of two boards is in line with this point are found to 30 degree and 45 degree. Find the distance between the two boards if the point of observation is 4000 feet high. तो ये आपके पास 4000 फीट हाई है, ठीक है। और यहाँ से आपके पास एक बोर्ड ये है, एक बोर्ड आपके पास ये भी है, ठीक है। हमने इन दोनों बोर्ड के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये आप लोगों ने ये एंगल ऑफ जो पहली बोर्ड का एंगल है वो 30 डिग्री है, और जो सेकंड बोर्ड का एंगल है वो 45 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास ये एंगल भी 45 डिग्री है, और ये जो ये वाला एंगल है ये 30 डिग्री है, ठीक है। मैंने बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होता है। तो ये आप लोग हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स फाइंड करना है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट बी एंड सी आर 30 एंड 45 डिग्री। तो फिर आप लोग मेजर एंगल बी जो है वो लिखेंगे, वो 30 डिग्री है। मेजर एंगल सी जो है वो आपके पास 45 डिग्री है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, ये जो नीचे मेंशन कर रहे हैं। नाउ इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी डी, सबसे पहले ये ट्रायंगल लेगा ए सी डी, ठीक है। और ए सी डी यूज़ करके 1045 ये आपके पास यूज़ करेगा। तो ये आपके पास एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 163.91 मीटर। तो एक्स इज इक्वल टू एच, तो एक्स एच के बराबर है, ठीक है। और इसमें आपके पास ये यही एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ क्लिफ मैयर सी डी इज 164 मीटर। अच्छा ये हाइट ऑफ क्लिफ वो बता रहा है, ठीक है, कि क्लिफ की हाइट हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दे सकते हैं। सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज 30 मीटर अबव अ रिवर वाचिंग अ लॉग floating towards us. If the if the angle with the horizontal to the front of the, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह का है। अच्छा सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, ये आपका स्टेटमेंट है, इसको रीड करना है और ये आपने डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये मेंशन करना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन भी यही होंगे, ठीक है। वो 30 मीटर हाइट है, ठीक है, उस ब्रिज तक। जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है ओ सी बी ए, तो आपके पास एक ट्रायंगल ओ सी बी है, एक ट्रायंगल ओ सी ए है, ठीक है। तो ये आपके पास सबसे पहले ट्रायंगल लेगा ट्रायंगल ओ बी सी, ये छोटे वाली ट्रायंगल लेगा, ठीक है। तो इसके अंदर tan 16.7 डिग्री ये फार्मूला लगाएगा, इधर मैं ये रो सी की वैल्यू 30 पुट करेगा क्योंकि हाइट 30 थी। तो बी सी आपके पास ये है, बी सी फाइंड हो जाएगा, ठीक है।
BC आपके पास आ जाएगा 100 मीटर, ये आपके पास 100 मीटर आ गया। और हमने इसका मिड का डिस्टेंस फाइंड करना है ए से बी। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए सी या बड़ी वाली ट्रायंगल tan 14 डिग्री इक्वल टू दिस। तो ये आपके पास अब आपके पास बेस जो है वो क्या है, मैयर सी बी प्लस बी ए, ठीक है, या ए बी प्लस बी सी, मैयर ए बी प्लस मैयर बी सी। तो ये मैयर ए बी एक्स के बराबर है। अभी तक हमने ए बी की डिस्टेंस तो नहीं फाइंड किया ना, इसका एक्स फाइंड करना है। इसका 100 है तो इसलिए उसकी जगह 100 रखेंगे जो हम फाइंड कर चुके हैं। तो ये मैयर ए बी की जगह एक्स लिखेंगे, मैयर बी सी की जगह 100 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये चीज़ डिवाइड हो रही है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करें, ये आ जाएगा 100 प्लस हो रहा है तो जाके माइनस करें, एक्स का आंसर आ जाएगा दिस। सो द लेंथ ऑफ लॉग इज़ 20 पॉइंट। ये लॉग कोई भी कोई चीज़ है जो कि इसमें ट्रैवल कर रही है, इसमें क्या नाम है, सी में। और ये आपके पास समझ लें एक कोई भी फ्लोटिंग चीज़ है जो कि ऊपर तैर रही है, ठीक है। जैसे एक वुड का आप समझ लें, ठीक है। ये वुड है और इसकी लेंथ है इतनी, हमने असल में इस वुड की लेंथ बतानी थी, वुड के एक एज से और दूसरे एज से इसके दरमियान में लेंथ कितनी है, ठीक है। तो ये लॉग का वर्ड यूज़ कर रहा है, ये आप देख लें ये क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये आप समझ लें कि जो फ्लोट हो सकती है पानी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अच्छे से तैयारी करें इसकी, और अच्छा सा आप लोगों ने इसका टेस्ट देना है।